जब धर्म चार पैरों पर खड़ा था तब समय बीतता गया। त्रेता, द्वापर और फिर आया ये युग, सबसे अंधकार में, सबसे उलझा हुआ और सबसे विनाशकारी युग। श्रीमद् भागवत, महाभारत, विष्णु पुराण, लिंग पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, ये सभी ग्रंथ हजारों वर्षों पहले आज की दुनिया का खाका खींच गए थे। उन्होंने बताया कि जब कलयुग आएगा तो क्या होगा। कलयुग में धर्म का केवल एक पैर शेष रहेगा, वह भी डगमगाता हुआ। सत्य के स्थान पर झूठ, प्रेम के स्थान पर स्वार्थ और श्रद्धा के स्थान पर लालच आ जाएगा। मनुष्य अपने लाभ के लिए हर चीज को तोड़ेगा, रिश्तों को, संस्कारों को, प्रकृति को और अंततः स्वयं को भी। मनुष्य के भीतर का राक्षस धीरे धीरे बाहर आएगा। जब कलयुग अपने प्रभाव में आएगा तब मनुष्य की आयु कम होती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा जब 30-40 वर्ष की उम्र में लोग वृद्ध माने जाएंगे। 60-70 की उम्र में शरीर दुर्बल, हृदय अशांत और मन भ्रमित रहेगा। लोग दीर्घायु नहीं रहेंगे क्योंकि उनका जीवन आचरण से शून्य होगा। बच्चे अपने माता पिता की सेवा नहीं करेंगे। जिस पुत्र के लिए मां ने अपने रक्त से उसे सींचा, वही संतान उसके लिए वृद्धाश्रम की योजना बनाएगी। भाई भाई का शत्रु बन जाएगा। पति पत्नी के बीच प्रेम नहीं बल्कि स्वार्थ और वासना का सौदा होगा। लोग विवाह को पवित्र नहीं, एक व्यापारिक समझौता मानेंगे, जहां मूल्य भावनाओं का नहीं बल्कि धन, रूप और स्थिति का होगा। स्त्रियां और पुरुष दोनों अपने मूल धर्म से भटक जाएंगे। नारी जो आदिशक्ति का स्वरूप है, वह बाजार की वस्तु बन जाएगी। पुरुष जो नारी की रक्षा के लिए जन्मा था, वही उसका शिकारी बन जाएगा। लोगों के कपड़े कम होंगे और अहंकार अधिक। संस्कार खो जाएंगे, केवल दिखावा शेष रहेगा। धर्म व्यापार बन जाएगा। जो वेद वेदांग सत्य और ज्ञान के लिए थे, वे चंद पैसों में बिकेंगे। पुजारी ब्रह्मज्ञानी नहीं, धन लोलुप होंगे। धर्म के नाम पर भवन होंगे, विशाल आयोजनों में गूंज होगी, लेकिन भीतर सत्य और तप नहीं होगा। लोग धर्म का प्रदर्शन करेंगे, लेकिन मन के भीतर पाप पलेंगे। लोग स्वाद के पीछे स्वास्थ्य भूलेंगे। मांस, मदिरा, व्यसन ये सब सामान्य हो जाएंगे। दूध में पानी नहीं बल्कि रसायन होगा। अन्न में अमृत नहीं बल्कि विष होगा। प्राकृतिक भोजन दुर्लभ हो जाएगा और लोग रोगों से ग्रस्त होंगे। प्रकृति भी बदलेगी और बदले की भावना से। पृथ्वी गर्म होगी, नदियां सूखेंगी, वर्षा या तो कम होगी या अत्यधिक। भूकंप, महामारी, तूफान, बाढ़ ये प्रकृति का न्याय बन जाएंगे। जो मनुष्य प्रकृति को मां मानता था, वही उसे अपने स्वार्थ के लिए काटेगा। राजनीति अधर्म का केंद्र बन जाएगी। नेता राष्ट्र के नहीं, स्वयं के सेवक बनेंगे। न्याय बिकेगा, अपराध खुलेआम होगा। जो सत्य बोलेगा उसे कुचल दिया जाएगा और जो झूठ बोलेगा वही पूजित होगा। लोग बिना कारण दुखी रहेंगे। मनुष्य के पास समय नहीं होगा, परंतु शांति भी नहीं होगी। जितना अधिक वह भौतिक सुख पाएगा, उतना ही भीतर से खाली होता जाएगा। लोग हंसते तो दिखेंगे पर अकेले में रोएंगे। बाहर चमक होगी, भीतर अंधकार। विद्या का मूल्य नहीं रहेगा। ज्ञान नहीं, केवल डिग्री चलेगी। गुरु केवल वे होंगे जिनके पास विज्ञापन और शोहरत होगी, ना कि अनुभव और तप। और अंत में जब यह अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब धरती स्वर्ग की ओर नहीं, नरक की ओर जाने लगेगी। जब हर तरफ पाप, अन्याय, हिंसा और अधर्म का बोलबाला होगा। जब मासूमों की हत्या, स्त्रियों पर अत्याचार और धर्म की हंसी उड़ाई जाएगी, तब ब्रह्मांड के नियम जागेंगे। तब होगा कलयुग का अंत और तभी प्रकट होंगे श्री विष्णु के 10वें अवतार कल्कि। एक साधारण से गांव में एक संत परिवार में जन्म लेंगे, पर उनकी आंखों में अग्नि होगी। वे घोड़े पर सवार होकर आएंगे, हाथ में चमकती तलवार लिए। वे किसी धर्म विशेष के नहीं होंगे, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के रक्षक होंगे। कल्कि का अवतरण होगा उस समय जब आशा की अंतिम किरण भी बुझ चुकी होगी। वे पापियों का नाश करेंगे। दुष्टों की गर्दनें गिरेंगी, अत्याचारियों के महल जलेंगे। उनका न्याय तत्काल होगा, न कोई अदालत, न कोई प्रतीक्षा। और फिर धीरे धीरे पृथ्वी शुद्ध होगी, नदियां फिर से बहेंगी, वृक्ष फिर से हरे होंगे, मनुष्य फिर से प्रेम करना सीखेगा और एक नया सतयुग प्रारंभ होगा। यह है वह भविष्यवाणी जो हजारों वर्षों पहले की गई थी और आज उसकी एक पंक्ति साकार होती प्रतीत हो रही है। हम सब उस युग में हैं जहां यह भविष्यवाणी धीरे धीरे घट रही है। क्या आप तैयार हैं उस समय के लिए?